ये जो आप इस चित्र में फेमस इमोजी को देख रहे हो, क्या आपको पता है ये किसकी है? और क्या आपको पता है कि आईफोन के लोगो में कटा हुआ सेवी क्यों? और क्या आपको पता है कि भारत में जीरो के नोट भी छपते हैं? तो तैयार हो जाइए नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, और इसको जानने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रहने वाला है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपने कभी पुर्तगाल के बारे में सुना है? सन 2012 में पुर्तगाल के एक शेफ ने 5443 किलो से भी अधिक का एक ऑमलेट बनाकर दुनिया के सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, 2019 जो कि पृथ्वी पर अभी तक का सबसे सेकंड वार्मेस्ट ईयर में से एक है। 2019 was the second warmest year on the earth। फैक्ट नंबर 13, मध्य प्रदेश का एक समुदाय है जिसका नाम है गौरिया समुदाय। यहाँ के लोग एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड परंपरा को मानते आ रहे हैं। कई सदियों से चली आ रही है परंपरा के चलते इन्हें अपनी बेटी की शादी में 21 जहरीले सांप कन्यादान के समय देने होते हैं। तो चलिए जानते हैं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इन लोगों का मानना है कि एक मजबूत रिश्ते की नींव रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। फैक्ट नंबर 12, पुर्तगाल के बारे में एक और बहुत ही ज्यादा मजेदार फैक्ट है, ओशियन रिवाइवल अंडर वाटर पार्क। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पार्क है जो पानी के कई हजार फीट नीचे बना हुआ है। फैक्ट नंबर 11, नाउ यू ऑल लेट्स स्पीक अलोंग मी। तलाक तलाक तलाक, क्या है ये? 3 बार कह दो और तलाक। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ 3 बार तो क्या 10 बार भी कह दो लेकिन तलाक नहीं होगा। फिलीपींस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर तलाक जैसी व्यवस्था के लिए कोई कानून नहीं है। फैक्ट नंबर 10, ए भाई मेरी एक फोटो शूट कर देगा? ओ नो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो सेल्फी लूंगी। जी हाँ, सही सुना आपने, सेल्फी, जिसका वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। इसके वायरस से इंसान तो इन्फेक्टेड थे ही, अब ये वायरस जानवरों में भी दिखने को मिला है। मलेशिया के एक बंदर में भी इसी तरह का वायरस दिखा। दरअसल ये बंदर एक सोते हुए व्यक्ति का फोन लेकर जंगलों की ओर भाग गया। जब ये लोग खोए हुए फोन को ढूंढने पास ही के जंगल में गए तो उनका फोन मिल गया, लेकिन उसके साथ ही उन्हें मिला कुछ और भी। फोन में भरी हुई बंदरों की वीडियो और फोटो। इस फोटो में बंदर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। इससे साफ पता चलता है कि ये वायरस इंसानों के साथ साथ बंदरों के दिमाग पर भी कितनी तेजी से चढ़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 9, आपने बहुत सी जगह सड़कों के किनारे पर लगे इन पेड़ों को देखा होगा जिन पर सफेद रंग का पेंट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेंट किस उद्देश्य के कारण इस पर किया जाता है? तो चलिए हम जानते हैं। दरअसल हरे बड़े पेड़ों को और मजबूती मिल जाए और इन्हें कीड़े और दीमक से बचाया जा सके, इसी के कारण इन पर पेंट किया जाता है। और जिसके पेड़ के ऊपर पेंट होता है, इससे ये पता चलता है कि ये पेड़ वन विभाग की निगरानी में है और इससे काटा नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 8, यूं तो हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को ये बात पता होगी कि रूस को साम्यवादी शासन व्यवस्था कायम करने में कई महान नेताओं की जरूरत पड़ी। इन्हीं में से एक थे लेनिन, जिनका साम्यवादी व्यवस्था लागू करने में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने रूस को जार के शासन से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं के नेतृत्व में रूसी क्रांति के बाद सन 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि 96 साल पहले मर चुके लेनिन अभी तक रूस में सुरक्षित रखी हुई है? और ये कितनी सोचने वाली बात है कि एक इंसान जो 96 साल पहले मर चुका है, उसकी डेड बॉडी अभी तक तरोताजा रखी हुई है। लेनिन को मरे कई साल गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रूसी वैज्ञानिकों ने इसके शव को संभाल कर रखा है। एक हैरान करने की बात तो यह है कि उसके शव को देखकर ऐसा लगता है कि वो मरा नहीं बल्कि सो रहा हो। मॉस्को की एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो लेनिन के शरीर को बायोकेमिकल के यूज से तरोताजा रखती है। लगभग 5 से 6 लोगों का एक ग्रुप है जो स्पेशली इनकी बॉडी पर काम करता है। रूस की सरकार हर साल बहुत अधिक धन इसकी बॉडी पर खर्च करती है। तो चलिए जानते हैं क्यों आज तक इस बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। दरअसल 1923 में एक बैठक के दौरान महान नेता स्टालिन ने यह निर्णय लिया था कि मृत्यु के बाद इसके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 7, फ्रांस में एक बच्चा जो कि लगभग 20 दिनों से बीमार था और वो कंटिन्यूसली एक अच्छे डॉक्टर से दवाई ले रहा था, लेकिन
कई दिन दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो मानसिक रूप से सोच बैठा था कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। सच पूछो तो उस पर दवाई का असर न होने का एकमात्र कारण था उसकी सोच। डॉक्टर उसकी ये बात समझ गए और सोचा कि इस पर दवाइयों का असर ऐसे नहीं होगा। उसने एक तरकीब निकाली जिससे लड़के की मानसिक स्थिति में सुधार आ सके। उसने उस बच्चे को एक छोटी सी शुगर की गोली ये कहकर दे दी कि उसने ये स्पेशल उसके लिए लंदन से मंगाई है और ये छोटी सी गोली खाकर बड़े बड़े लोगों की बीमारी ठीक हो गई है। बच्चे को ये विश्वास हो गया कि अब वो ठीक हो जाएगा और 2-3 दिनों के बाद ही वो सचमुच ठीक हो गया। वो ठीक हो पाया क्योंकि उसने अपनी मानसिक स्थिति को ठीक समय पर बदल दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम स्ट्रेस के कारण दब जाते हैं और अपने काम में सफल नहीं हो पाते। इससे हमें एक ही सीख मिलती है, दवाई तो शारीरिक रूप से ही ठीक कर सकती है, मानसिक रूप से तो हमें खुद ही ठीक होना होता है। फैक्ट नंबर 6। अब मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये घटना फ्रांस के डोर्डोन शहर में हुई। एक 80 साल का बुजुर्ग एक छोटी सी मक्खी से परेशान होकर उसे इलेक्ट्रिक रैकेट से मारने लगा तो घर में गैस लीक हो रही थी। उसी गैस का इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने से अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि किसी को छोटा या बड़ा मत समझो, एक छोटा सा जीव भी बड़ा खतरा बन सकता है। फैक्ट नंबर 5। उड़ने वाली गिलहरी। यूँ तो भारत में बहुत से ऐसे जीव हैं जो अपने आप में खास हैं। इन्हीं में से एक है भारत की सबसे मशहूर उड़ने वाली गिलहरी। वैसे तो ये पेड़ पर रहती है और केवल रात होने पर ही बाहर निकलती है। इसके शरीर में एक तरह का जेनेटिक इवोल्यूशन है। इसके कारण ये अपनी स्किन को सिकोड़ सकती है और इसी कारण ये उड़ भी सकती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है भारत में जीरो के नोट भी छपते हैं? दरअसल भारत की 5th पिलर नाम की एक संस्था जीरो के नोट छापने का काम करती है और ये नोट भ्रष्टाचार मुक्त होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने बहुत से सरकारी कार्यालय में देखा होगा कि जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो आपकी किसी भी काम करने के बदले आपसे रिश्वत मांगते हैं, तो आप उन्हें जीरो का नोट देकर सबक सिखा सकते हैं। भारत की 5th पिलर नाम की संस्था जो देश में करप्शन से लड़ने में अहम भूमिका निभाती है। ये जो आप इस चित्र में देख रहे हो, ये इस संस्था के अध्यक्ष विजय आनंद जी हैं, जिनका कहना है कि वे इस प्रोग्राम को चलाकर बहुत खुश हैं। दिखने में तो ये नोट 50 के नोट की तरह है, जिसे पीछे से देखकर आप भी धोखा खा सकते हो। फैक्ट नंबर 3। ये जो आप इस चित्र में फेमस इमोजी को देख रहे हो, क्या आपको पता है ये किसकी है? ये इमोजी चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर याओ मिंग की है, जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इनकी हंसी कैमरे में कैद हो गई और आज इसकी हैंड पेंटिंग यूट्यूब पर घूमती रहती है। ये इनकी वाइफ है जिनका नाम येली है और ये भी पेशे से एक बास्केटबॉल प्लेयर ही हैं। इनकी मैरिज 6 अगस्त 2007 को हुई थी और इनका एक बच्चा भी है। याओ मिंग एक लंबे कद के एथलीट हैं और इनकी हाइट 7 फीट 6 इंच लगभग 2.29 मीटर है। जब बात हाइट की आ ही गई है तो हम अपने नए कैरेक्टर को बुलाना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 2। रॉबर्ट वैडलो। अगर दुनिया के सबसे लंबे इंसान की बात करें तो इसका श्रेय रॉबर्ट वैडलो को जाता है, जो कि एक अमेरिकन पर्सन है। इनका जन्म फरवरी 1980 में हुआ और 22 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 8 फीट 11.11 इंच लगभग 2.72 मीटर है, जो कि याओ मिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अभी तक का इनका गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। इसके लंबे होने का कारण यह है कि इनके दिमाग में उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा हाई लेवल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन। इस चार्ट में रॉबर्ट वैडलो की एज के हिसाब से उनकी हाइट और वेट का डाटा दिया गया है, तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 1। जब आप आईफोन को देखते हो तो आप में से कईयों ने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर आईफोन के लोगो में ये कटा हुआ शेप क्यों होता है। इसके लिए हमें इसके पीछे की कहानी जानने होगी। यहाँ पर हमें 3 कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। हमारे पहले कैरेक्टर है स्टीव जॉब्स, जो कि आईफोन के फाउंडर हैं, और दूसरे कैरेक्टर है रॉब जेनेफ, जिन्होंने आईफोन के लोगो को डिज़ाइन किया, और हमारे तीसरे कैरेक्टर हैं कंप्यूटर साइंस के फादर एलन टरिंग। 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने 2 साथियों के साथ एप्पल की स्थापना की और ये कंपनी के लोगों को 1977 में
रॉब जेनफ ने तैयार किया। जब रॉब जेनफ ने इस लोगो को एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया तो स्टीव जॉब्स को ये लोगो देखकर पहली नज़र में ही पसंद आ गया। कटे हुए शेप का आइडिया कहाँ से आया, आखिर कहाँ से आया? तो ये लोगो कंप्यूटर साइंस के फादर एलन टरिंग की याद में बनाया गया है। एलन टरिंग की मौत 1954 में कुछ दुर्घटना के कारण हो गई थी और उनकी डेड बॉडी के पास एक छोटा कटा हुआ एप्पल मिला था जो कि जहरीला था। और आखिर क्यों स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स का एक बहुत बड़ा एप्पल का बाग था और इस बाग में उनका काफ़ी समय बीता था और उसके साथ ही वो एप्पल को अच्छा फल मानते थे। इसी के कारण उन्होंने इस कंपनी का नाम एप्पल रखा। ये सन 1976 का लोगो है जब आईफोन कंपनी की स्थापना हुई और इस लोगो में सर आइजैक न्यूटन को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है। परंतु ये लोगो एक साल बाद यानी सन 1977 में बदल गया और एक नया एप्पल का कलर्ड लोगो सामने आया जो कि रॉब जेनॉफ ने बनाया था। इस लोगो में 6 कलर इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि एप्पल दुनिया का पहला कलर कंप्यूटर है और ये लोगो 1998 तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद इस लोगो में मॉडिफिकेशन होती रही और अभी तक के सारे मॉडिफाइड लोगो हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये यूजफुल वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दे।